एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप को किस अभिनेता ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सोनू सूद जी ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। आप सबके द्वारा बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए अनिल जैन, बी रोहित राजपाल, सी अनिल धूपर, डी राजीव कुमार। तो ये बनाया गया है अनिल जैन को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अनिल धूपर। तो इन्हें AITA अखिल भारतीय टेनिस संघ का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ये महासचिव बनाए गए हैं, इनके बारे में भी याद रखिएगा। और यहाँ एक ऑप्शन रोहित राजपाल, तो इनके बारे में भी जानते रहिए। इन्हें AITA का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। और राजीव कुमार से मैंने आपको बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। राजीव कुमार से इन्होंने किसे रिप्लेस किया? तो इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुनील अरोड़ा इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब कौन बन गए हैं? राजीव कुमार। फ्रेंड्स, आप ये कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। यदि आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रतन लाल, बी जावेद अख्तर, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी सर डेविड एटनबरो। तो ये नियुक्त किया गया है सर डेविड एटनबरो को। अभी हाल ही में इन्हें ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रतन लाल। तो मैंने आपको बताया था कि रतन लाल को अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार होता है ये कृषि के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की तरह होता है। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार की तरह होता है ये विश्व खाद्य पुरस्कार। और ये रतन लाल कौन है इनके बारे में भी बता देते हैं। तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। इनके बारे में भी जानते रहिए जिन्हें अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जावेद अख्तर के बारे में मैंने आपको बताया था जून करंट अफेयर्स की वीडियो में कि इन्हें अभी हाल ही में दिया गया था रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे जावेद अख्तर। तो इनके बारे में भी जानते रहिए। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने आपको अभी जल्द की वीडियो में बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में 2021 के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नामित किया गया है। शांति पुरस्कार के लिए 2021 इसी के लिए नामित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो इनके बारे में भी जानते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड ने किस देश को 114.2 मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है? ऑप्शन ए ईरान, बी बोलिविया, सी कोलंबिया, डी जाम्बिया। तो ये किसे किया है? ये किया है जाम्बिया को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में PM मोदी ने स्वनिधि संवाद किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ किया है? यहाँ पे ये वेंडर्स है, याद रखिएगा वेंडर्स है। तो किसके साथ किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। तो ये किया है मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। बात हुई है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ देख लेते हैं। ये रहा मैप में प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल।
लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 230। तो मध्य प्रदेश से ये जानते रहिए। और अभी मैंने 2 दिन पहले की वीडियो में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता था। अब टाइगर स्टेट का दर्जा वापस ले लिया गया है मध्य प्रदेश से। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो जानते रहिए। अभी मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा वापस ले लिया गया है और मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। यहाँ आप मैप में देख रहे हैं और इसका जो आकार है, आकृति है, वो दिल की तरह है, तो इसलिए भारत का दिल भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, जिसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क की बात करें तो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, ये याद रखिएगा। जितने नेशनल पार्क हैं सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भरमार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी बहुत कई बार पूछा गया है। सुपर टेट और अदर्स जो वनडे एग्जाम हैं उनमें ये पूछा गया है। कान्हा नेशनल पार्क, पीसीएस तक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क जिसे मंडला प्लांट के नाम से जाना जाता है, और पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ये सब के सब कहाँ पे हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में ही है। तो इस तरह से याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट और आपका जीएस के साथ चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। असोल चीनी नाम से रियल शुगर, इसे रियल शुगर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए ईरान, बी कनाडा, सी बांग्लादेश, डी चिली। तो ये फैलाने हेतु जिसने कैंपेन शुरू किया है, ये शुरू किया है बांग्लादेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। बात हुई है बांग्लादेश, तो ये रहा मैप में देखिए, यहाँ बांग्लादेश जिसकी कैपिटल है ढाका और जिसकी पीएम है यहाँ की शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कैपिटल है ढाका। करेंसी क्या है याद रखिएगा, करेंसी मुद्रा यहाँ की है टका। टका बांग्लादेश की मुद्रा है, तो ये भी आप बांग्लादेश से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको चिली दिख रहा है, तो चिली के बारे में मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा स्थापित किया जाएगा चिली में, तो ये चिली से याद रखिएगा। और कनाडा से आप याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस यहीं पे बनाया गया है। कहाँ पे? कनाडा में। तो ये आप कनाडा से याद रखिएगा। और ईरान के बारे में मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अभी ईरान नौसैनिक अभ्यास कर रहा है जोलफ्राग 99। कहाँ पे कर रहा है ये? तो ये कर रहा है ओमान की खाड़ी में। तो ये याद रखिएगा ईरान से। क्वेश्चन जो भी हैं आपका रिवीजन भी साथ साथ हो भी रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हैं सबके सब बहुत अच्छे लेवल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के तहत अराइज पहल किस आयोग ने शुरू की है? ऑप्शन ए शिक्षा आयोग, बी रक्षा आयोग, सी नीति आयोग, डी योजना आयोग। तभी हाल ही में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत अराइज पहल को शुरू किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नीति आयोग की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 को। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि इसकी घोषणा कब की गई थी नीति आयोग बनाने की, तो 15 अगस्त 2014 को की गई थी। और इसका जो इसकी स्थापना जो की गई कब की गई, तो ये याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। किसके स्थान पर नीति आयोग आया है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
नीति आयोग का तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इतना आप नीति आयोग से याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नीति आयोग कौन सा निकाय है, तो याद रखिएगा ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इस तरह से आप नीति आयोग से याद रखिएगा। जो भी बताया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 5 सितंबर को, बी 8 सितंबर को, डी 10 सितंबर को, डी 11 सितंबर को। तो अभी हाल ही में यहाँ होना चाहिए 12 सितंबर। अभी हाल ही में 12 सितंबर यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो जानते रहिए अभी हाल ही में 12 सितंबर को मनाया गया है प्राथमिक उपचार दिवस। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसे मनाने का उद्देश्य है चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व और इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए इसी को लेकर के ये हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है प्राथमिक उपचार दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तो ये भी याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था 5 सितंबर को अभी शिक्षक दिवस मनाया गया है और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को क्या मनाया गया है अभी हाल ही में? तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। और 10 सितंबर को क्या मनाया गया, इसके बारे में कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में जैविक कपास उत्पादकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस नाम से एक नया उत्पाद योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए हरियाली, बी सफल, सी किसान, डी लहर। तो ये जो जारी किया है, लॉन्च किया है सफल नाम से। सफल नाम से ये योजना लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और ये क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सफल नाम से एक नया उत्पाद जारी किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में लेटर टू मदर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, बी जेके रोलिंग, सी भावना सोमाय, डी स्टीफन हॉकिंग। तो ये लेटर टू मदर जिसने लिखा है, ये लिखा है भावना सोमाय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जेके रोलिंग। तो इनके बारे में मैंने आपको मई करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया था कि इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखा है द इका बाग। इन्होंने एक बुक लिखा है, ये बच्चों के लिए है, ऑनलाइन और बिल्कुल फ्री लॉन्च किया है जेके रोलिंग ने। ये वही हैं जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा है। हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रस्किन बॉन्ड। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में। रस्किन बॉन्ड ने क्या लिखा है आप कमेंट करके बताइएगा। और स्टीफन हॉकिंग, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन इन्होंने लिखा है। तो ये भी याद रखिएगा। और भावना सोमाय के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लेटर टू मदर पुस्तक अभी हाल ही में इन्होंने लिखा है। और रस्किन बॉन्ड ने क्या लिखा है इसको आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको बता दें कि अभी बीओ का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था बुक से ही रिलेटेड कि बी कमिंग पुस्तक किसकी है। बी कमिंग के लेखक कौन है? याद रखिएगा बी कमिंग। तो ये हैं मिशेल ओबामा। बी कमिंग पुस्तक की लेखिका हैं मिशेल ओबामा। इसके बारे में भी, इस पुस्तक के बारे में भी याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में पूछा जा रहा है बुक से, इसलिए जितने बुक के अभी तक कराए गए हैं आपको करंट अफेयर्स वीडियो में मिल गए होंगे। टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स की वीडियो कराई जाती है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको बुक्स कराया गया है जो अभी लेटेस्ट बुक लिखे गए हैं।
तो इस तरह से वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में खोला गया है? ऑप्शन ए रूस, बी अमेरिका, सी भारत, डी सिंगापुर। तो ये खोला गया है सिंगापुर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है और यह दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर है। ये क्या है तो ये आपको बता दें, आईफोन बनाने वाली कंपनी है एप्पल, इसी ने ही लॉन्च किया है सिंगापुर में एप्पल मरीना बे स्टैंड नाम से। याद रखिएगा, एप्पल मरीना बे स्टैंड नाम से यह लॉन्च किया गया है। और यह एक, यहाँ इमेज देख सकते हैं आप, इमेज भी यहाँ आप देख सकते हैं। तो यह एक डोम गुंबद की तरह है और यह पानी में तैरता रहता है। इसे बनाया है अभी हाल ही में, कहाँ पे स्थापित किया गया है, खोला गया है, तो ये सिंगापुर में खोला गया है। इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्ध रुधा जी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए हुबली रेलवे स्टेशन, बी दिल्ली रेलवे स्टेशन, सी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, डी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। तो जिसका नाम अभी चेंज किया गया है वो है हुबली रेलवे स्टेशन। इसका नाम चेंज करके श्री सिद्ध रुधा जी के नाम पर रख दिया गया है। ये कौन है? तो ये एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक, ये एक दार्शनिक हैं और भारतीय हिंदू गुरु भी हैं। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, श्री सिद्ध रुधा के बारे में, जिनके नाम पर अभी हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रखा गया है। और ये बहुत दिन से क्यों रखा गया, तो ये हुबलियों की बहुत दिन से मांग चल रही थी, उन्हीं के डिमांड पर इसका नाम चेंज किया गया है और नाम चेंज करके हुबली रेलवे स्टेशन का श्री सिद्ध रुधा जी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन ये आज के जितने कराए गए हैं सबके सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये रहे 11 क्वेश्चन आज की वीडियो का करंट अफेयर्स का। आज के वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए ट्राम्बे, बी टोक्यो, सी लंदन, डी दिल्ली। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।